प्रकृति की अमूल्य धरोहर पृथ्वी पर कब कहां कौन सी घटना हो जाए कोई नहीं जानता। इसकी संरचनाओं में कौन सा खनिज कहां मिल जाए इसकी संभावनाएं भी कम ही होती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में इन खनिजों की उपलब्धता हो जाए उन क्षेत्रों में विकास की गति भी तेज हो जाती है। कहानी देवास जिले में उदयनगर से शुरू करते हैं। ऐसे स्थान जहां खेत खलिहान हो और पथरीली जमीन हो, वहां कैसे किसी खनिज का आकलन किया जा सकता है। लेकिन उदयनगर में सीतावन क्षेत्र में जब लोगों को कुछ वर्ष पहले पत्थर चमकने की आशंका हुई, तब जाकर पता चला कि इन पथरीली जमीनों के नीचे संगमरमर का खजाना दबा हुआ है। इसके बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद यहां उत्खनन का कार्य शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल परमार और आप देख रहे हैं भारत सागर न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं देवास शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। यहाँ पर एक संगमरमर की खदान पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये खदान बताया जाता है देवास जो ज़िला है उसमें कटनी के बाद मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर बताई जाती है कि यहाँ पर पहली बार इस तरह की चीज़ें हैं। लगभग 2018 से ये खदानें चालू हैं और ये देवास के लिए वाकई एक सौभाग्य की बात है कि प्रदेश में दूसरे नंबर पर इस तरह की खदानें आ रही हैं, इस तरह के खनिज पाए गए हैं। और ये जो तट है ये नर्मदा नदी से कुछ ही दूरी पर है। इस तरह की खदानों से ये स्वाभाविक है कि आसपास के क्षेत्र जो है रोजगार यहाँ पर सृजित होंगे, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेंगे, नई नई कंपनियाँ यहाँ पर आ सकती हैं। फिलहाल तो यहाँ पर जो है उत्खनन का काम है, मतलब अभी खोदा जा रहा है इसको। पहले यहाँ पर सर्वेइंग हुआ था, कुछ लोगों ने यहाँ पर जब सर्वे किया था इस ज़मीनों का तो पत्थर चमकने लगे थे। पत्थर चमकने के बाद उन लोगों ने इसे जो है टेस्टिंग के लिए भेजा। टेस्टिंग के लिए पता लगा कि यहाँ पर जो डोलामाइट की जो मात्रा है वो लगभग 45% के आसपास है। तब जाकर कई लोगों को यकीन हुआ कि यार यहाँ पर कुछ खनिज है, इस टाइप का खनिज निकाला जा सकता है। अमूमन आप देखते होंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो राजस्थान साइड में ज़्यादा मिलती हैं और स्वाभाविक है कि यहाँ पर देवास शहर है, हमारा देवास जो ज़िला है वहाँ पर एक नया खनिज जो है मिला है और इस खनिज से आसपास के लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और आगे इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि हाँ किस तरह से रोजगार सृजित हो सकते हैं, आगे यहाँ पर लोग किस तरह से हैं। इसके अलावा इस एक खदान के अलावा यहाँ पर 5-7 खदानें और भी जारी की गई हैं और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास जिले में उदयनगर क्षेत्र स्थित सीतावन के जंगल में संगमरमर की खदानें शुरू हो गई है। करीब 5 साल से इस क्षेत्र में संगमरमर होने की बातें सामने आ रही थी। अब यहां माइनिंग शुरू हो चुकी है। माइंस में फिलहाल कम मात्रा में मार्बल का खनन हो रहा है। इसी क्षेत्र में 3 खदानों में मार्बल खनन शुरू हो चुका है, 2 में होने वाला है और इसके बाद 3 अन्य खदानों की शुरुआत भी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि यहाँ डोलोमेटिक मार्बल इटालियन मार्बल की तरह है। इसकी गुणवत्ता भी अच्छी बताई जा रही है। साथ ही सैकड़ों फीट गहराई तक होने की संभावना है। सब कुछ ठीक रहा तो इस क्षेत्र को रोजगार के सैकड़ों नए अवसर आने वाले कुछ समय में मिलेंगे। साथ ही कटिंग फिनिशिंग उद्योग आने के बाद हजारों लोगों को इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। देवास जिले के दूरस्थ आदिवासी अंचल के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मार्बल मिलने से क्षेत्र के लोग भी उत्साहित हैं। सीतावन उत्थान सेवा समिति के माध्यम से इस क्षेत्र में कई नवाचार करने वाले गोविंद चौहान व इनके साथियों ने करीब 5 साल पहले इन पत्थरों को विशेष माना था। समिति जो पूरे सीतावन क्षेत्र में काम करती है, सीतावन उत्थान सेवा समिति, तो उसमें पर्यटक स्थल में यहाँ के स्थलों को जोड़ना, यहाँ कोई नवाचार किए करना या व्यापारी वर्ग इस तरह के कुछ न कुछ यहाँ करते रहना है जिससे क्षेत्र का विकास हो। तो अब हमको खेत में काम चल रहा था तो पत्थर जब तोड़ने लगे तो उसमें रात में वो पत्थर चमकने लगे तो उसमें लगा कोई विशेष प्रकार का पत्थर है। तो उसको हमने एक लैब में भेजा, परदेसीपुरा इंदौर, और उसमें जाँच करी तो उसमें डोलामाइट की मात्रा अधिक पाई। तो हमने कुछ माइंस को राजस्थान वगैरह भेजे सब कि हमारे एरिया में ऐसी चीज़ें हैं। तो वो आए, उन्होंने देखा, तो देखते ही उनको लगा कि यहाँ है और 2017-18 में उन्होंने इसको ली, ये काम चालू कर। तो अब जब ये काम चालू हो गया है और आसपास में भी सुना है कि खदानें आ रही हैं, 7 से 8 जगह काम चालू हुआ इसका। अच्छा, तो अब इस क्षेत्र
के विकास के लिए आप क्या सोचते हैं? क्षेत्र को इससे एक इस नया क्षेत्र को एक साहब एक हर्बल, ये पूरा हब बनेगा मार्बल का, क्योंकि 7-8 जगह अगर काम चालू होता है तो ये अपने आसपास कटनी, मध्य प्रदेश में कटनी के उस साइड या कटनी में ही है, बाकी एमपी में कहीं भी नहीं है। तो ये 7 से 8 जगह जब माइन से अभी फिलहाल चालू हो गई और 2 जगह प्रोडक्शन भी चालू हो गया है, तो ये धीरे 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 एक मार्बल हब के रूप में सीतावन उभरेगा और यहाँ का मार्बल सब दूर जाएगा। और इससे- जो माइंस वाले, हमने उनसे चर्चा की कि भाई क्या क्वालिटी है इस पत्थर की, कैसा क्या है, तो उन्होंने हमको बताया कि भाई ये बेस्ट मार्बल है और ये बाहर जाएगा। बड़े जो इसकी क्वालिटी है, बड़ी अच्छी उत्तम दर्जे की क्वालिटी, उत्कृष्ट मार्बल है। इसको इटालियन मार्बल जी, इटालियन मार्बल पैटर्न पे ही बिकेगा ये। अच्छा, उसी तरीके से जी। बिके। तो क्या सोचते हैं क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा बिल्कुल, होंगे फिर बिल्कुल, इससे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। नए नए अवसर इससे बराबर, बराबर, बराबर। इतने सारे लोग यहाँ आना जाना और इसको अपने काम में लगना सभी होगा, और हो सकता है भविष्य में अगर अच्छा रहा तो यह कटिंग का काम भी चालू हो जाए और उसका भी एक फैक्ट्री डल जाए। अभी तक ये सब कटिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए राजस्थान में भेजते हैं। ठीक है, आपका नाम बोल दीजिए। गोविंद चौहान, सीतावन उत्थान सेवा समिति, सीतावन क्षेत्र, उदयनगर, जिला देवास। दरअसल खेत व सड़क का काम होते समय जब जमीन पर पड़े पत्थरों को चौहान ने रात में चमकते हुए देखा तो उन्होंने जिज्ञासावश जांच शुरू की। पत्थरों के टुकड़े इंदौर स्थित एक प्रयोगशाला में भेजकर जांच करवाई गई। जांच में पाया गया कि इन पत्थरों में डोलामाइट की मात्रा 45% से अधिक है। इसके बाद ये मानकर कि यह मार्बल है, राजस्थान के खदान संचालकों से संपर्क किया गया। आखिरकार चौहान की निजी भूमि पर ही खदान संचालकों ने जांच की और प्रचुर मात्रा में मार्बल होने की बात सिद्ध हो गई। इसके बाद खनिज सहित अन्य विभागों से जरूरी अनुमतियों के बाद पिछले साल से व्यवस्थित खनन प्रारंभ हुआ और अब यहाँ विभिन्न खदानों में प्रतिमाह करीब 100 टन तक मार्बल खनन किया जा रहा है। इन खदानों के शुरू होने के बाद क्षेत्र के लोग मार्बल हब बनने की बात करने लगे हैं। दरअसल लगातार खदानों के आने से क्षेत्र के जानकार भी उत्साहित हैं और मानते हैं कि खदानों से पूरी क्षमता के साथ खनन प्रारंभ होने के बाद पूरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से हर खदान से करीब 50 से 100 तक लोगों को रोजगार मिलता है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये संख्या हजारों में हो जाती है। फिलहाल यहाँ खनन के बाद निकलने वाले मार्बल के ब्लॉक्स को कटिंग व फिनिशिंग के लिए राजस्थान के निम्बाहेड़ा और उदयपुर के आसपास भेजा जाता है। करीब 25 टन मार्बल के ब्लॉक को ट्राली की मदद से भेजा जाता है। यदि अधिक खदानें शुरू हुई और मार्बल की मात्रा बढ़ी तो वह उद्योग भी यहीं आ सकता है। ऐसे में क्षेत्र को छोटा उदयपुर बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। आपको बता दें कि देश में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर ही मार्बल पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर और अलीराजपुर क्षेत्र में मार्बल मिलता है। देवास जिले में मार्बल मिलने से यहाँ उद्योग की नई संभावनाओं को आधार मिला है। हालांकि मार्बल जहाँ मिला है वहाँ अधिकांश वन क्षेत्र है और काफी कम भूमि खनन के उपयोग की बताई जाती है। सीतावन उत्थान सेवा समिति के गोविंद चौहान के अनुसार यहाँ सैकड़ों फीट गहराई तक मार्बल है। इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी डॉक्टर एमएस खतेड़िया ने बताया कि उदयनगर क्षेत्र में सतह पर मार्बल वेदर्ड है, जिसमें दरारें आ रही हैं। नीचे अच्छी क्वालिटी का मार्बल निकलने की जानकारी भी आ रही है। अभी इनिशियल स्टेज में तो अभी सभी जो भी 5 खदानें चल रही है सब इनिशियल स्टेज में है और अभी शुरू हुई है। वो ऊपर क्या है कि जो वेदर्ड मटेरियल है उसको हटा रहे हैं हम लोग। अब देख रहे हैं अभी ये समझो कि ऊपर तो जो फ्रैक्चर्स क्रैक्स वगैरह है, बाकी नीचे अच्छी संभावना है इसकी मिलने की, नीचे डेप्थ में। इसके बाद क्या संभावनाएं हैं सर? कितनी और यहाँ खदानें संभावना है? बेल्ट है वहाँ 2-3 गाँव में, उदयनगर में है, तो अभी और खदानें स्वीकृत होने की संभावना है। इसमें हम सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस देते हैं, जिसमें जो आवेदक होता है उसको मैक्सिमम हम 2 साल देते हैं। उसमें वो प्रोस्पेक्टिंग करता है, 2 साल के अंदर उसको एक प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट, जो खनिज होता है उसकी प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट सबमिट करना होती है। वो प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट 2 साल के अंदर कभी भी दे सकता है। वो 1 महीने में कर ले, 2 महीने में कर ले, 10 दिन में कर ले, 1 महीने, 4 महीने में करे। वो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में हम लोग उसको पूरा उसके ईफ एंड बर्ड्स पे जाते हैं। उसके बाद में उसको क्वेरी लिस्ट 30 साल के लिए दी जाती है। तो अभी और खदानें होने की संभावना है, आवेदन है। उनके प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट आने के बाद में अपन बोल सकते हैं कि उसमें क्यूएल सेंक्शन करने लायक है अथवा नहीं। सर टोटल कितना एरिया ये जो देवास जिले में आ रहा है? अभी एग्जैक्ट एरिया के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन 2-3 गाँव में मिल रहा है ये। और संभावनाएं
अच्छी है। रोजगार इसमें रोजगार काफ़ी होंगे। शासन का फोकस भी रोजगार के ऊपर भी है। तो हम लोग कलेक्टर साहब के निर्देशन में लगातार उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा खदानें हम स्वीकृत कर सकें वो करें और आगे संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। आगे अच्छी संभावना। और सर देश में कितने अभी कटिंग पॉलिशिंग इंडस्ट्री आ जाएगी ये कहना मुश्किल है। अभी तो ये लोग वहाँ ले जाके राजस्थान में 2-3 जगह हैं उनकी, वहाँ लेके ये लोग कटिंग पॉलिशिंग करते हैं। अब अगर अच्छी निकलेगा तो ये लोग यहाँ, हो सकता है ज़्यादा खदानें होने के बाद में जब बल्क में प्रोडक्शन शुरू होगा तो हो सकता है कि अपने यहाँ कटिंग पॉलिशिंग इंडस्ट्री भी लगे और हम भी चाहेंगे कि कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री लगे, जिससे बहुत ज़्यादा रोजगार की संभावना है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर देश में और कहाँ इस तरह का मार्बल है? मार्बल राजस्थान में है और अपने यहाँ अलीराजपुर में भी है, कटनी वगैरह में भी है इस टाइप के मार्बल। सभी का अपना अपना थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन रहता ही है। मार्बल ये कमर्शियल लैंग्वेज है। एग्जैक्ट जो रॉक होती है वो एनालिसिस के बाद ही पता चलती है। डोलोमेटिक मार्बल भी हो सकता है, डोलोमाइट भी हो सकता है, लेकिन ये कमर्शियल लैंग्वेज है इसकी और अधिकतर ये डायमेंशन स्टोन के रूप में इसको यूज़ करते हैं। इसलिए कमर्शियल लैंग्वेज में ये लोग इटालियन मार्बल भी बोलते हैं और आपका मार्बल भी बोलते हैं, इस टाइप का है। दरअसल चूना पत्थर के मेटामॉर्फिज्म से मार्बल का निर्माण होता है। यहाँ डोलोमेटिक मार्बल बड़ी मात्रा में मिल रहा है। वर्तमान में 30 वर्ष के लिए खदानों को उत्खनन पट्टा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी खदानों की पूरी क्षमता से शुरू होने पर जिले में नए रोजगारों का सृजन हो सकता है। इसके साथ ही एक नया उद्योग भी रूप लेगा।